नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और भारत पाकिस्तान बॉर्डर से मैं आपके साथ हूं। हम आपको लगातार अलग अलग जगहों पर लेकर जाएंगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, एलओसी पर, और दिखाएंगे कि वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है। फिलहाल मैं मेरे यहां की स्थिति बता देता हूं। यहां पर अगर आप पीछे देखें तो आधे किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की बॉर्डर है और वहां पर पाकिस्तानी पोस्ट लगे हुए हैं। 27 तारीख की रात को यहां पर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग और फायरिंग हुई थी और उसके बाद यहां की गांव में डर का माहौल है। बीएसएफ का कैंप यहां पर लगा हुआ है। फिलहाल बंकर में बीएसएफ के जवान तैनात बैठे हुए हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि कब ये शांति एक बार फिर फायरिंग और शेलिंग में बदल जाए। लेकिन इसके साथ ही हमारे अलग अलग संवाददाता जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में एलओसी और बॉर्डर पर बने हुए हैं। उसी तरीके से अश्विनी कुमार आरएसपुरा सेक्टर में वहां पर बने हुए। आरएसपुरा सेक्टर में 27 तारीख से लगातार फायरिंग चल रही है और 28 तारीख को यानी कल भी वहां पर फायरिंग चलती रही। आज कल रात को 2:30 बजे तक वहां पर फायरिंग हुई। अभी फिलहाल शांति है, लेकिन वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने। मैं इस वक्त आरएसपुरा के बेगा गांव में है, जो कि पाकिस्तान की बिल्कुल फायरिंग रेंज में है। ये डिचकम बंद के बिल्कुल साथ का गांव है और पहली दफा यहां पर आज तक की टीम पहुंची है। आप देखिएगा यहां पर जो जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से मोटर शेल लगे हैं, उससे क्या तबाही हुई है मकान की। पूरा सन्नाटा है इस गांव में और यहां पर आपको कोई नहीं मिलेगा। गांव में एक आदमी मिलेगा और उसका इम्पैक्ट देखिए कितना है। ये जो साथ का इलाका है, साथ में फैमिली थी, एक उनके बच्चे थे यहां पर। उसकी वजह से अगर दीवार ना होती तो फैमिली का क्या होता। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि ये मकान के यहाँ मालिक हैं कि किस तरह से हुआ और कैसे हुआ। जी, आपका नाम क्या है? तरसीम लाल सर। तरसीम लाल जी, जब ये गिरा तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे, बच्चे कहाँ थे? अगर ये दीवार ना होती तो क्या होता? सर, अगर ये दीवार ना होती तो शायद हमारे घर में कोई बच पाता। तो साथ में हमारे मवेशी भी थे, वो भी अंदर थे। तो लेने जाने का भी कोई हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो ना ही कोई महकमे की तरफ से कोई बंदोबस्त है। तो जैसे ही ये शल पड़ा तो मेरी बेटी और मेरी मदर थी वो अंदर थे। तो पापा मेरे इधर गाय को पानी डाल रहे थे। तो जैसे ये शल पड़ा, पापा नीचे हुए बाल्टी उठाने के लिए, तो ऐसे शल फट गया। यानी कि बहुत मुश्किल और बाल बाल बचे को भगवान की दया से हम लोग बचे। जी, हम पूछते हैं ये साहब, ये जिस तरह से शल गिरा, आप वहां पर थे और जिस तरह से ये सारा अगर ये फट जाता, पूरा अंदर फैमिली हो जाती, क्या बनता? नुकसान ही होना था जी सर। तो आप कहाँ थे उस वक्त जब ये? हम अंदर से, बच्चे भी अंदर से, ये बाहर गली में गिरा। जी साहब, जाहिर है कि ये जो बेगा विलेज है ये पाकिस्तान का एक टारगेट है, क्योंकि ये डिचकम बंद के पास है और उसके बाद जो है आगे आप जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी शेलिंग और फायरिंग कर सकता है। आज रात 2:30 बजे तक अब्दुलिया का इलाका, जो जनरल इलाका है अब्दुलिया का, यहाँ पर जो है फायरिंग और शेलिंग चलती रही, क्योंकि हालांकि बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान का। उसके बाद जो है थोड़ा सा शांति आई है। पूरा गांव सन्नाटे में है, गांव के लोग यहां से भाग चुके हैं। कोई औरत बच्चा नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार शेलिंग और फायरिंग कर रहा है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, अब्दुलिया गांव, आज तक। तो अश्विनी कुमार जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, एडिशनल डीजी बीएसएफ ने हमसे बात की कल और उन्होंने हमको कहा कि कम से कम 15 पाकिस्तानी रेंजर्स को उन्होंने मार गिराया है। ये एक तरीके का जवाब था जिसके वजह से लगता है कि कल शाम से लेकर अब तक जम्मू सेक्टर में 200 किलोमीटर की पूरी सीमा पर कोई फायरिंग का इंसिडेंस नहीं हुआ है। लेकिन बीएसएफ के जवानों की तैनाती इसके लिए कायम है, वरना पाकिस्तान तुला हुआ है कि दिवाली बर्बाद करे यहां पर गांव में और साथ ही भारत की भी। लेकिन बीएसएफ के जवान किस तरीके से तैनात है उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनदीप नेगी ने सांबा सेक्टर में। रात के वक्त फेंसिंग के साथ किस तरह से पेट्रोलिंग की जाती है, खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फायरिंग की जा रही है और उसकी आड़ में घुसपैठ की कोशिशें तेज हुई हैं। बीएसएफ के जवान काफ़ी मुस्तैदी और सावधानी के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम कैमरे की लाइट इसलिए जला पा रहे हैं क्योंकि फेंसिंग के दूसरी तरफ जो झाड़ियाँ हैं वो उसकी एक आड़ है और पाकिस्तानी सेना इस आड़ में नहीं देख पाती है। फेंसिंग के दूसरी तरफ भारतीय सेना के इलाके को साफ रखती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना इन्हीं झाड़ियों और सरकंडे, खासतौर से जो झाड़ियां हैं उसकी आड़ में घुसपैठ की कोशिश करती है। और इस वक्त कुछ मूवमेंट शुरू हुई है। और इसी तरह से
कोई हरकत सुनाई देने के बाद रात के वक्त जो जवान होते हैं वो अपनी पोजीशन संभालते हैं और उसके बाद अगर किसी तरह की हरकत होती है तो उसको सावधानी से देखा जाता है और उसके बाद उसका जवाब दिया जाता है। ये बताइए कि किस तरह की हरकत अभी आपको दिखाई सुनाई दी और कैसे आप लोग इस तरह से निगरानी करते हैं? सर, रात के वक्त हम मूवमेंट करते वक्त आगे की एरिया अगर विजिबल ना हो तो इस कंडीशन में हमारा आंख से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। हमें इस वक्त कोई सामान गिराने का या कोई लोहा आपस में टकरने जैसा आवाज़ सुनाई दिया, सारी ट्रूप्स को मैंने अलर्ट था और कुछ देर ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमारा मिशन पर हम आगे निकल रहे हैं। सर, सरहद पर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए बीएसएफ के जवान हर तरह के हथियार, चाहे इंसास की बात की जाए, AK-47 राइफल की बात की जाए, LMG से लेकर मोटार जैसे तमाम हथियार का इस्तेमाल करते हैं। खासतौर से अगर 1 किलोमीटर के अंदर दुश्मन के किसी ठिकाने को, किसी बंकर को अगर नष्ट करना हो तो उसके लिए इस तरह की मोटार का इस्तेमाल किया जाता है। ले नंबर 1 मोटर, 1 HE बम, फायर। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ मंजीत नेगी, अब दुनिया में सांबा सेक्टर, आज तक। तो मंजीत सिंह नेगी हमको बता रहे थे कि किस तरीके से रात भर बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते हैं और अपनी सीमा की रक्षा करते हैं। ऐसे ही पेट्रोलिंग के वक्त, ऐसे ही मुस्तैद रहते वक्त जितेंद्र सिंह शहीद हुए थे अब दुनिया सेक्टर में, और उनका शव जो है, वो पार्थिव जो है उनका, वो उनके गांव बिहार में रक्सौल पहुंच चुका है। वहां पर उनको सलामी दी जा रही है और पूरा रक्सौल एक तरीके से वहां पर उमड़ पड़ा है। जाहिर सी बात है कि दिवाली का दिन है, लेकिन आज लगता है रक्सौल में दिवाली नहीं मनाई जाएगी। जितेंद्र सिंह जो देश की रक्षा करते हुए, जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनका आखिरी दर्शन लेने के लिए पूरा रक्सौल वहां पर उमड़ पड़ा है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रक्सौल बिहार से, जहां पर उनके गांव वाले, उनके परिवार और बाकी सारे लोग वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनको सलामी दी जाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार उन पर किए जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रक्सौल बिहार से। इस तरीके की घटनाएं पिछले 1 महीने से लगातार भारत पाकिस्तान सीमा पर हो रही है और सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहा है। ये तस्वीरें रक्सौल की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जितेंद्र सिंह के परिवार पूरा गम में डूबा हुआ है। पूरा रक्सौल में उनके मित्र, उनके दोस्त, उनके बाकी जानने वाले, वो सारे वहां पर इकट्ठा हुए हैं। इसी तरीके की तस्वीरें हमने कई और जगह से दिखाई। पिछले 1 महीने से लगातार इस तरीके की फायरिंग हो रही है। 2 और जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। एक गढ़वाल के थे और दूसरे महाराष्ट्र के थे। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं हुई उसके बाद भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। एक तरीके से कवर फायरिंग की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, ताकि आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कर सके भारत की सीमा पर, और वहां पर रक्षा करते हुए जितेंद्र सिंह को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो लगातार हमारी ये पेशकश चल रही है भारत पाकिस्तान की सीमा से। ये खास पेशकश ये दिखाने की कोशिश कि किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत किस तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान कोई भी हरकत कर सकता है और लगातार पिछले 1 महीने से रुक कर ये हरकतें पाकिस्तान की तरफ से चल रही है। खास करके कुपवाड़ा में, क्योंकि कुपवाड़ा में हमने देखा कि पिछले 1 दिन में 2 जवान अपनी जान खो बैठे हैं मुछाल सेक्टर में। कुपवाड़ा में खास करके पाकिस्तान इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि इस कवरिंग फायर के जरिए इन्फिल्ट्रेट करा सके आतंकियों को इस इलाके में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जवान वो कोशिश नाकाम करने में लगे हुए हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने वहां की स्थिति का खास जायजा लिया। भारतीय सेना की तरफ से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नियंत्रण रेखा पर सेना और सुरक्षा बलों का जो पहरा है वो बहुत ज़्यादा चौकस हो गया है। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में हैं और यहाँ पर इन घने जंगलों के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरह भारतीय सेना के जवान चप्पे चप्पे की निगहबानी और निगरानी करते हैं। दरअसल जब पूरा देश दीपावली की खुशियों में गुम है और उस बीच देश के ये सिपाही इसी तरह देश की हिफाजत के लिए इन घने जंगलों को छानते हैं,
ताकि देश का कोई दुश्मन भी देश के भीतर दाखिल न हो पाए। पिछले कई महीनों के दौरान हमने देखा कि जितनी भी घुसपैठ की कोशिशें विफल की गई हैं नियंत्रण रेखा के इलाकों में, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो रास्ते हैं उन सभी रास्तों को सेना के जवानों ने इसी तरह से सील कर रखा है और कहीं ना कहीं सफलताएं भी उनको मिल रही हैं। जब पूरा देश दीपावली की खुशियों में गुम होगा तो उस बीच सेना के ये जवान इसी तरह सरहद पर चप्पा चप्पा खंगालते होंगे ताकि देश के नागरिकों की दीपावली खुशियों से भर जाए। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, नियंत्रण रेखा, कुपवारा, आज तक। तो जिस तरीके से अशरफ कह रहे हैं, दिवाली कोई नहीं बना रहा, ना ही सीमा पर जो स्थित गांव है वहां पर, ना ही बीएसएफ या आर्मी के जवान, क्योंकि वो मुस्तैद हैं ये देखते हुए कि कोई इन्फिल्ट्रेट ना कर सके, किसी भी तरीके से पाकिस्तानी फायरिंग का उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो जम्मू का जो बॉर्डर है वो फिलहाल शांत है, लेकिन पिछले 2 दिन तक लगातार वहां पर फायरिंग चलती रही और जिसके वजह से जो माहौल बना हुआ था उसमें कई लोगों का कई नुकसान हुआ। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह वहां पर मौजूद थी और श्वेता सिंह ने उस पूरे इलाके पर जो रिपोर्ट बनाई वो हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार गोलाबारी हो रही है उससे एक चीज साफ है कि चाहे वो स्थानीय लोग हों, आम लोग हों या फिर सुरक्षा बल, उसके निशाने पर हर कोई है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की दिवाली जो है वो रोशन रहे और उसके इसी मंसूबे को नाकाम करना है। सुरक्षा बल अपने स्तर पर कर रहे हैं, आम लोगों को अपने स्तर पर करना होगा। पाकिस्तान जिस तरह से न सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो पूरा इलाका है उसे टारगेट किए हुए है, भारत की तरफ से लगातार जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच यहां से मीलों दूर शहीदों के वो परिवार भी तो हैं। रक्सौल के उस शहीद को याद कीजिए जिसकी बेटी ने पहले ही अंदेशा जता दिया था कि पिता ने गर्व की बात की थी, पिता ने न लौटने की बात की थी, उसके हमेशा खुश रहने की बात की थी। ये है हिंदुस्तान के जवान, ये है हिंदुस्तान का जज्बा। पाकिस्तान चाहे त्योहार को गमगीन करने की कोशिश करे, लेकिन इस जज्बे के आगे उसे हार मानना ही होगा। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ श्वेता सिंह, जम्मू, आज तक। तो भारत पाकिस्तान सीमा से हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।